उनकी दहलीज। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? हमारा हक नहीं है? बाप के साथ जुबान लड़ाते हो? अब्दुल्ला, क्यों इतनी देर कर रहे हो? चाय लेकर आओ। जी आ गया आ गया आ गया। ये ले दादा बाबू चाय। अब्दुल्ला, सर कहाँ पर है? उसे बुला कर लाओ। जी दादा बाबू मैं अभी बुला कर लेके आता हूँ, वो घर ही है। लेकर आओ उसे, उसकी खबर लूं मैं आज। इसकी इतनी जरूरत जो मेरे असूलों के खिलाफ जाता है, आ जाए इसका मैं खबरगिरी करता हूँ। थैंक यू सो मच, जो आपने मेरा काम कंप्लीट कर दिया। हम अब स्कूल पे प्रोजेक्ट आगे लेके जा सकते हैं। साथ दादा बाबू बुला रहा है तुम्हें। दादा जी क्या काम? पता नहीं, चलो देख लेते हैं। जी बाबा आपने बुलाया? तुम्हारी इतनी जरूरत, तुम मेरे असूलों के खिलाफ गए हो। मैंने तुम्हें मना किया था उस लड़की से नहीं मिलना। मेरे मना करने के बावजूद तुम उससे मिलने गए हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? बाबा मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। मैं भी चाहता हूँ गांव में स्कूल बने। आप क्यों नहीं चाहते? तुम अपने बाप से जुबान लड़ाते हो उस लड़की के लिए, अपने बाप से जुबान लड़ाते हो। शर्म नहीं आती 2 टके की लड़की के लिए? बस बाबा वो 2 टके की लड़की नहीं है, वो अच्छा काम करी है, उससे अच्छा काम करने दे। आप क्यों उसके रास्ते मेरे काबले पैदा कर रहे हैं? बाप के साथ जुबान लड़ाते हो। बाबा आपने ये क्या किया? मैंने इतना कोई जुर्म नहीं किया जो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। दफा हो जा मेरी जुल्म से। अच्छा पे ये जो सुटे ऑर्डर आया था उसका क्या बना है? भाई आप टेंशन न ले, मैंने कल चौधरी के बेटे साथ को कह दिया, वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है आप घर तो इधर ही बताया था, फरीद कहाँ है? अमजद भाई ने ना बेगम इधर ही घर बताया। वो देखो सामने घर है, ये वाला है। तब तो यही है। फिर से लगे हुए अपने काम में। अबे गद्दा, मैं इधर बैठी हूँ, मैं तुम लोगों को नजर नहीं आती यहाँ बैठी हुई? ओ भाई जाओ देखो कौन आया, दरवाजा नॉक कर रहा है, जाओ उठो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है? ठीक है अमजद भाई का यही घर है? जी यही है। बड़ी देर हो गई है बेटा, अभी तक काशिफ आया नहीं है। अल्लाह जाने किसके साथ खड़ा हो गया। कौन है बेटा? अम्मी जी मेहमान आए हैं। ले आओ अंदर ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है? ठीक हूँ। बैठे। जी आपी, कैसे आना हुआ आपका? मैं भी काम से आई हूँ। जी जी बताएं। आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आई हूँ अपने बेटे के लिए। है ना, माशाल्लाह मुझे पता लगा आप बेटी का रिश्ता कर रहे हो। मुझे भाई अमजद ने बताया था। बेटी माशाल्लाह आपकी बाहर से पढ़ के आई है। मेरा बेटा भी माशाल्लाह कनाडा से पढ़ के आया हुआ है। बहना बात सुने, आपकी बेटी बहुत प्यारी खूबसूरत है। हम उसका रिश्ता लेके जाएंगे, हमारी झोली भर दे प्लीज। जी जी बहना टेंशन न लें, ये बातें होती रहेंगी। भाई बहना चाय मंगाएं या बोतल मंगवाएं? नहीं आपकी किसी कोई बात नहीं है। भाई मेरा बात सुनना। भाई ये यहाँ क्या करने आए? मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरा ड्रीम तो कुछ और है। ये यहाँ क्या करने आए? पता नहीं आप, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। मुझे लगता है मम्मा ने बुलवाया है इनको। शायद। मम्मा बात सुनो, आपने इनको बुलवाया ना? नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलवाया। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, प्लीज इनको मना करें। अरे बेटा चुप करके बैठो, मुझे देखने दो। क्या पता लड़का अच्छा हो हमारे लिए। काम खाओ। बहना जी जी बहना। अच्छा बहना आप ये बताएं, आप कहाँ से आई हैं? हम चरस्ताजी से आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और घर में सब ठीक है आपके? और शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक ठाक है। बाजी हमें बताएं, फिर बात पक्की करें, फिर बातें तो होती रहेंगी। भाई बात सुने, हमें मशवरा करने दें तो आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बाजी बातें तो होती रहेंगी, हमें इजाजत दें।
भाई खाना तो खा के जाए, है ना? बोले ना भाई को खाना खा के जाए। कहीं और जाना है, बहुत काम है। चलें जैसे आपकी मर्जी। ठीक, अच्छा खुदा हाफिज। लड़के हमें सादा और सिंपल चाहिए। अंकल ऐसी बात नहीं है, घर और सपने दोनों संभाले जा सकते हैं, लेकिन रिश्ते अधूरे रह जाते हैं। माशाल्लाह बेटी, आपकी सोच तो अच्छी है। जाओ हमजा और छोड़ के आओ। आओ चले। आ जाओ बेगम। ठीक है भैया, फिर सोच के बताना, ठीक है? ठीक है बेटा। बेगम, लड़की तो प्यारी थी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लड़की है, अच्छी है माशाल्लाह, कद काट की लंबी है। अभी हाँ कर दे प्लीज, तुम्हारा बेटा ही बहुत खुश रहेगा। ठीक है, हम उनकी बात का इंतजार करेंगे फिर। ठीक है, ठीक है ना बेगम? ठीक है। अभी खुश हो ना इस रिश्ते से? हाँ जानो, मैं बहुत खुश हूँ। अम्मी बात सुनिए, अम्मी मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मेरे सपने पूरे नहीं हो जाते। अरे बेटा तुम टेंशन क्यों ले रही हो? होना वही है जो तुमने जाना है। मैं तो बस वैसे ही देख रही थी कि हो सकता है कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए हमें। हमजा छोड़ा है उनको। जी अम्मी, हमें लोग तो अच्छे लग रहे थे। जी जी बेटा, मुझे भी अच्छे लगे हैं। इसको समझाओ कुछ, मैं इसके फायदे के लिए कर रही हूँ। कब तक ये ऐसे फिरती रहेगी अपने स्कूल के चक्करों में? जी हमें देखते हैं। अम्मा आज के बाद इस टॉपिक पे बात ना हो। मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी। अभी मैंने शादी नहीं करनी। मेरे अभी ख्वाब रहते हैं जो मैंने सोचे हुए हैं। ये प्रोजेक्ट तब तक खत्म नहीं होता जब तक मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है बेटा, क्या हो गया? परेशान नहीं हो, इधर आ जाओ मेरा बच्चा, मेरी लाडली बेटी। जो कुछ भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा, ठीक है? टेंशन नहीं लो। हाँ हाँ, हमें करो बेटे से प्यार। बेटा तो कुछ लगता ही नहीं है आपका, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है आपको। मैं भी कहूँ देर हो गई थी, ये बोला नहीं है मेरा निकम्मा पुत्र। इधर आ, तू भी मेरा प्यारा सा छोटा सा, कुछ खाया पिया कर, कमजोर होता जा रहा है। जी अम्मी। जी हमें वैसे एक बात बोलो, इस भूतने की शादी कर लेते हैं तो जान छूट जाएगी। मेरी बेटी को बहुत भी बोलते हो। सही हुआ आपका बात। नहीं तंग क्या करो मेरी शहजादी बेटी को। ठीक है अम्मी। काम करो अपना। संभाले या बिगाड़े। अहमद अली, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तुम ठीक ठाक हो? हाँ जी हाँ जी, मैं ठीक है माशाल्लाह। आप सबको यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि एक लड़की शहर से बढ़ के आई है, उसने नाक में दम कर रखा है। क्या मतलब? जो साहब खोलकर बात करें, हमें समझ नहीं आई। वो अमेरिका से लड़की पढ़ के आई है, वो यहाँ पे स्कूल बनाना चाहती है। मैं नहीं चाहता यहाँ पे स्कूल बने, और मेरे बेटे का उसने दिमाग खराब किया हुआ है, वो भी उसके साथ है। तो साहब आपके घर का फर्ज उसके साथ मिला हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोग मिलकर मेरा साथ दें, हम उसको गाँव से निकाल देंगे। तो साहब गांव में स्कूल बन जाए अच्छी बात है, लोगों को बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये आपका काम करवा दिया है, ये स्टे ऑर्डर जो था कैंसिल करवा दिया है। आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने मेरा कितना बड़ा काम किया। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? हमारा हक नहीं है, हम इस गांव में रहते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा यहाँ कोई भी साथ नहीं दे रहा था, लेकिन आपने मेरा साथ दिया, जबकि आपके बाबा भी मेरे खिलाफ थे। देखिए, गांव के लिए आपने इतना खूबसूरत कदम उठाया, मेरा भी हक बनता मैं आपका साथ दूं। वैसे आज मुझे एक और बात पता चली है, आपके घर रिश्ते के लिए आए थे कोई। क्यों, आपको क्या मसला हो रहा है? मुझे कोई मसला तो नहीं है, खैर जस्ट पूछ रहा हूँ आपसे। कि मिस्टर, ये गांव है, यहाँ हर लफ्ज़ हवा में नहीं उड़ाया जाता। मैं नहीं चाहता तुम किसी और की हो। क्यों जी, आप क्यों नहीं चाहते? फिर आपके सपने कैसे पूरे होंगे? जो ख्वाब आपने देखे हैं वो कैसे पूरे करेंगे?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोगों को क्या पता, तुम लोग सादा हो, तुम मेरी बात को समझो। जज साहब आपको क्या परेशानी है? बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, किसी का भला हो जाएगा, कोई तालीम हासिल करेंगे। हुक्म भी है कि चाइना से लेकर इल्म 3 तक हासिल करो। मैंने आप लोगों को उसके हिमायत के लिए नहीं बुलाया, अपना हुक्म सुनाने के लिए बुलाया इधर। ठीक है जज साहब, जैसे आप कहेंगे वैसे ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। जैसे आप राजी रहे वैसे हम राजी। चौधरी साहब अपने बच्चन से पहले समझा लो, उसके साथ मिला हुआ है। उसको मैं खुद सेट कर लूंगा। जो मैंने अब हुक्म दिया है उस पर अमल होना चाहिए। अब आप लोग जा सकते हो, उस लड़के को इस गांव से निकालने का बंदोबस्त करो। ठीक है जज साहब, बड़ी मेहरबानी। जितना तुम जाने होती ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है। ठीक हो गया, अब मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। अगर कोई मेरे लायक कोई काम हो बताना मुझे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना किया वो काफी है। उनकी दहलीज पे रखा है। शुक्र है अल्लाह का, ये तो मसला हल हुआ। मैं घर जाकर भाई को खुशखबरी देती हूँ। उनकी दहलीज पे मैंने तुझे